17,000 कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैलिफोर्निया में रिवोक कर दिए गए हैं। किसी का वर्क परमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो गया था, फिर भी उनका सीडीएल लाइसेंस वैलिड था। नोटिस इशू कर दिए गए हैं 17,000 नॉन डोमिसाइल सीडीएल होल्डर्स को कि उनका लाइसेंस फेडरल रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता और अगले 60 दिनों में उनके लाइसेंसेस एक्सपायर हो जाएंगे। I'm an attorney from New York, but when I saw that he was being targeted, not only for the alleged incident, because these things do happen, over the years, but he was being targeted because of who he was. That's why we got involved. We want to take that out of the equation to make sure it's a fair playing field. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। और ट्रक ड्राइवर्स के लिए इस वक्त इतनी उथल पुथल मची हुई है कि अब कल एक और न्यूज़ आई है जिसमें 17,000 कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैलिफोर्निया में रिवोक कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शॉन डफी, उन्होंने आर्टिकल प्रॉपर यूएस डीओटी पे जाके आप पढ़ सकते हो। उन्होंने कहा है कि कैलिफोर्निया को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है। उन्होंने 17,000 इलीगली इशूड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को अब रिवोक किया है। transportation.gov वहां पर जाकर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। 12 नवंबर 2025 इसमें लिखा है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शॉन पी डफी announced today that the California Department of Motor Vehicles has admitted to illegally issuing 17,000 non-domicile commercial driver's license to dangerous foreign drivers। तो मतलब कैलिफोर्निया की डीएमवी ने एडमिट किया है कि हाँ, इलीगली इशू किए गए थे 17,000 कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंसेस फॉरेन ट्रक ड्राइवर्स को, जिसके अंदर इशू क्या है, जैसे अगर किसी का वर्क परमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो गया था फिर भी उनका सीडीएल लाइसेंस वैलिड था, तो इस तरह के लाइसेंसेस को अब रिवोक किया जा रहा है। और आगे शॉन डफी कहते हैं कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब हम और डीप जाएंगे, हमारी टीम और ज्यादा अब फोर्स करेगी कैलिफोर्निया को टू रिमूव एवरी इलीगल इमिग्रेंट ड्राइवर हु इज ड्राइविंग सेमी ट्रक और स्कूल बसेस। नोटिस इशू कर दिए गए हैं 17,000 नॉन डोमिसाइल सीडीएल होल्डर्स को कि उनका लाइसेंस फेडरल रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता और अगले 60 दिनों में उनके लाइसेंसेस एक्सपायर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एफएमसीएसए ने कैलिफोर्निया को ऑडिट करने के लिए कहा है कि जो ऑडिट उन्होंने किया और जो गलतियां उन्होंने पाई उसको एफएमसीएसए के साथ शेयर किया जाए और देखा जाए कि कितने इलीगल लोगों को लाइसेंस दिए गए थे और ये गलती सुधारी जाए। फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने नेशन वाइड ऑडिट किया ऑन नॉन डोमिसाइल सीरियल होल्डर्स के ऊपर। उन्होंने पाया कि पॉलिसी प्रोग्रामिंग एरर की वजह से कैलिफोर्निया ने हजारों में इलीगली जो लाइसेंसेस थे वो फॉरेन ट्रक ड्राइवर्स को, फॉरेन ड्राइवर्स को इशू कर दिए थे, इवन दो कि उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका था फिर भी सीडीएल लाइसेंस इशू किए गए। और इसके साथ साथ उन्होंने पाया कि हर 4 में से एक नॉन डोमिसाइल जो ड्राइवर था वो फेडरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता था, लेकिन कैलिफोर्निया ने फिर भी उनको सीडीएल दिए। दोस्तों, इस वक्त ट्रकिंग इंडस्ट्री में पोस्टमार्टम चल रहा है। ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। देखो, एक्सीडेंट तो यार हमेशा होते हुए आए हैं, पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो सबके हाथों में नहीं, लेकिन हमें रिड्यूस ज़रूर करना चाहिए, इस पर काम ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम पॉलिटिकल इसको मुद्दा बना दें। सो आज ये सब जो हुआ है, ये हुआ था जो पहला एक्सीडेंट हुआ हरजिंदर सिंह के द्वारा फ्लोरिडा में टर्न पाइक पर, और 3 लोगों की जान चले गई। उनकी हियरिंग आज थी, कोर्ट अपीयरेंस, बेसिकली वर्चुअली वो जूम कॉल पे कोर्ट में अपीयर होते हैं। I'm an attorney from New York. I'll be admitted pro hoc vice in the next week or so, and I'll be co-counsel with Natalie. Again, we're here just to give a vigorous defense for our client, and the reason is that's the American system. You have a vigorous prosecution and a vigorous defense, and then you get to the truth somewhere down the line, and that's what we're looking for. तो उनकी आज हियरिंग थी, तो यही एक्सीडेंट की वजह से अभी आप देख रहे हो जो ट्रकिंग इंडस्ट्री में इतना उथल पुथल हुआ है, इस एक्सीडेंट के बाद ही हमें ये सब देखने को मिला। सो आज
जिस तरह से हरजिंदर सिंह के डिफेंस में उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि जो ट्रायल है इसमें इसको ना पॉलिटिकली मुद्दा ना बनाया जाए, इसको जो है फेयर इक्वल तरीके से इस ट्रायल को किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा अ पर्सन विद कलर, लैंग्वेज, अलग रिलीजन है तो आप उसको एकदम ऐसे टारगेट कर दो जैसे इलेक्टेड ऑफिशियल्स ने किया था। बड़ा ऐसे पोर्ट्रेट दिखा दिया, पता नहीं कौन सा टेररिस्ट पकड़ लिया है, प्लेन में ला रहे थे। तो वैसा ट्रीटमेंट हरजिंदर सिंह के साथ ना किया जाए। जो इनका ट्रायल है वो एकदम फेयर होना चाहिए और यही अमेरिकन सिस्टम सिखाता है। I don't expect that at the end of the day we're going to see the type of punishment that has been put out by elected officials, on this case. But I do expect fairness and a fair trial. Why did you decide to join this case? Originally, I didn't have any intention of volunteering my services, but when I saw that he was being targeted, not only for the alleged incident, because these things do happen, over the years, but he was being targeted because of who he was. That's why we got involved. We want to take that out of the equation to make sure it's a fair playing field. Hi, my name is Natalie Knight-Ty. I'm Florida and New York admitted, and I'm lead counsel for Harjinder Singh. What happened in court today, it was a docket call. We did not waive his appearance, so we wanted him to be present, but the court did try to accommodate that because procedurally, apparently the clients are not brought into court for the docket calls. Again, the court did accommodate that, and he did appear via Zoom with an interpreter that properly interpreted for him, so that was very good. Today was just sort of a summary of what is going to be happening going forward. So there were a few issues we needed to address. There's still a lot of things that we need to do, a lot of investigations. There's discovery that still has to be exchanged, but we are diligently fighting for our clients' rights. And again, we're just hoping that everyone remembers our beautiful system and that there's the presumption of innocence. Do not try him and find him guilty before any evidence has been produced, and let the system work through. We're hoping, of course, for fairness, and we believe in a justice system, and we believe that he will be given the basis of our Constitution and a due process. And if that procedure goes through as is, then he will be given a fair trial, and we can't ask for anything more than that. Is there a reason you were adamant about him appearing in court today? Many times when people are incarcerated, they don't know what's going on. So they're locked away. The attorneys will bring information, but just imagine yourself sitting in a cell and not knowing what's going on, knowing you're accused, having no idea what's going on in the outside world except for the little bit that you might be getting from a television set or someone telling you. So I wanted him to be a part of the process because this is about him. This is his life. He is the accused, and we want to put forth his due process rights to be present and to understand and to see what's going on and to know that his team is working for him, not just to hear it from someone, but to be there and be present as we fight for his rights. Has Mr. Singh told you anything? I assume you've talked to your client. I do talk to him, but fortunately, the attorney-client privilege does not allow me to divulge anything that he said to me. Is there anything you would want the public to know? This has just made such national headlines, this case. It has, and it has, as my co-counsel has said, for not necessarily good reasons. It's a tragic incident that occurred, and we all feel for the loss. And we give condolences to the family. But another tragedy doesn't make that one better. Compounding tragedies isn't the American way. Fairness is the American way, and it should be uniform. It should be uniform amongst all people, regardless of their color, their origin, their religion. Everyone should be treated equally, and that's all we're seeking here. So अब देखते हैं दोस्तों आगे हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है, ट्रक ड्राइवर्स के लिए अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अब चाहे आप फॉरेन ट्रक ड्राइवर हो, यूएस सिटीजन हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो, किसी वीज़ा पर हो,
इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, वो तो मैंडेटरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अब ट्रक पे नहीं चढ़ सकते। और जितने लोगों के पास लाइसेंस है लेकिन अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों मत जाएं, क्या पता वो आपको डिटेन कर लें, फिर इतना बड़ा मुद्दा बने। तो इन ऐसे सब कामों से अच्छा है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीख लें, क्योंकि इंग्लिश के बिना तो इम्पॉसिबल है इस वक्त ट्रक पे चढ़ना और ट्रकिंग इंडस्ट्री में घुसना। सो दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि अपना ध्यान रखें और दूसरों को भी सेफ रखें। छोटी से छोटी गलती भी ना करें, क्योंकि इस वक्त छोटी गलती भी आपकी बड़े पर्दे पे आएगी, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। देखो एक्सीडेंट पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन एक्सीडेंट हमने करने नहीं है, एक्सीडेंट को कम करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं। वो इंसान जो है वो सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि कोई भी आदमी ट्रक चलाने जाता है तो वो ये नहीं सोच के जाता है कि किसी को मारना है, हादसा हो जाता है। तो अब वही चीज़ जो ट्रायल चल रहा है हरजिंदर सिंह का, उनकी जो हियरिंग हो रही है उसमें वही बातें रखी भी जा रही हैं। तो बाकी जितने हमारे जो ट्रक ड्राइवर भाई लोग हैं, भाई इस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आपको ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल हो रहा है कि भाई नींद आ रही है या फिर मन नहीं कर रहा है, भाई मत चलाएं ट्रक। बहुत जॉब्स हैं अमेरिका में इस वक्त, आप किसी और प्रोफेशन में स्विच करने की कोशिश करें और थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि ऑलरेडी केस जो है, जो FMCSA का इंटरिम रूल था उसको कोर्ट ने ऑलरेडी पॉज कर दिया है। जब एक ड्राइवर, जो टाका रेसिपिएंट का एक ड्राइवर रिवेरा होर्गे लुहान, उसने केस किया तो कोर्ट ने कहा कि हमें ये पूरा जो FMCSA का रूल है और जो 2 लाख ड्राइवर अफेक्ट हुए, इनको पूरा हमें जांच पड़ताल करनी है और फिर ही हम डिसीजन देंगे। तो फिलहाल तो कोर्ट में अभी सब कुछ चल रहा है, लेकिन अपनी तरफ से आपको अपना ध्यान खुद रखना है और दूसरों को भी आपने सेफ रखना है। अब तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में देन चेक आउट फटे।